अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा चैनल रियल वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में माबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है कि और जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा बिशारत सुनाता हूं। सूरह सफ आयत 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर माबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। सूरह अल-माइदा 46। इब्ने जरीर ने तहरीर किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिनते इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह आले इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरह अल-माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की जिस पर आसमान से मायदा यानी खाने के खान का नज़ूल हुआ। सूरह मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हजरत मरियम बैतुल मक़दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गई और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हस्ब आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे की मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक की जानिब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताजीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस गोशे में तन्हा थी कि अचानक हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो वो घबरा गई और कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहां से चला जा। हजरत जिब्रील ने फरमाया कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूं। हजरत मरियम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया कि भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि यह मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी मां हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, वो जब जहां और जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकता है और जानदार से बेजान। नाज़रीन गिरामी, बेटे की बिशारत के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था।
जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप लोगों के खौफ से बैतुल मक़दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानिब चली गई। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब दर्द ज़ै शुरू हुआ तो आप एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। जचकी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आपको आबदीदा कर दिया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अजीजो अकारब, खानदान, बिरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं है। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए यह तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझें। प्यारे दोस्तों, अभी हजरत मरियम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी कि ए मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरो ताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर आ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आई। लोग नवमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी मां बदकार थी। हजरत मरियम ने जिब्रील अमीन की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और अंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, अनी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और मैं जब तक जिंदा हूं मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम। लोगों ने जब नवमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और इन्हें खैर और बरकत का बायस समझने लगे। नाज़रीन गिरामी, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम के बारे में बात की जाए तो जूदिया के पहाड़ों में वाक़े बैतुल लहम फलस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। बैतुल लहम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सिरात यानी कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतल्लिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजने शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप और आपकी वालदा के मुतल्लिक तरह तरह के एतराजात शुरू कर दिए।
یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئی۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی وہ نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر آپ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں ان کے حواریوں کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حواری کون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کاموں میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران 25۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی تو پیارے دوستو، وقت کی کمی کے باعث آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔